हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल TSK टेक्स। आज हम लोग एप्टीट्यूड का एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। उसका नाम है एवरेज। ठीक है, हर एग्ज़ाम में एटलीस्ट एक से लेकर 2 बिट आराम से एवरेज के ऊपर बनते हैं, तो हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि एवरेज का मतलब क्या है। एवरेज का मतलब है जितने भी कुछ है आइटम्स उसका टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स या फिर एंटिटी। ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है कि एवरेज का मतलब क्या है कि टोटल, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एंटिटीज़। बस इतना ही आपको याद रखना है। और हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं टोटल से ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी है। मैं जितना भी यहाँ पे पढ़ाऊँगा मेरे दिमाग में सबसे पहले यही रहेगा कि टोटल क्या है। अगर आप ये फॉलो करते हो तो आप आराम से कर सकते हो। देखो, आपको बस एक ही चीज़ याद रखना है, टोटल क्या है, टोटल क्या है। ठीक है, एवरेज का कोई भी क्वेश्चन हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे अगर आपको टोटल पता है। ठीक है, सो मेरे स्ट्रेटजी में मेरा फोकस हमेशा टोटल पे रहता है। ठीक है, देखते हैं कैसे। और पैरेलली यहाँ पर मैं आपको सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं एक अलग से वीडियो ना बनाते, जैसे हम लोग करते रहेंगे, जैसे जैसे सॉल्व करते रहेंगे वैसे वैसे आपको बताते रहूँगा। ठीक है, अब देखो, टोटल को स्टार मार्क कर लेना दिमाग में जब भी आप एवरेज की बात करें। ठीक है, अब पहला ही प्रॉब्लम लेते हैं, सीधा प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करते हैं। क्या कहना है, अ मैन बॉट 15 आइटम्स एट 120। इसका मतलब मुझे टोटल देखना है। यहाँ पर भी फिर से 15 आइटम्स एट 120, मैंने टोटल लिख लिया। ठीक है, अब अगेन सेकेंड है, उसने बोला है कि 120, ठीक है, हो गया, और 13 आइटम्स एट 110। ओके, प्लस ये भी मैंने टोटल ही लिखा है। देखो, फोकस हमेशा टोटल पे रहेगा, बेसिक प्रॉब्लम है इसीलिए ज़्यादा टाइम लेंगे हम लोग। और थर्ड है 12 आइटम्स एट 130। ठीक है, अब देखो टोटल आइटम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज़ कितने हैं, 15, 13 और 12, मतलब ये 25 और 15 कितना हो गया आपका 40। अब देखो, ये सिंप्लीफिकेशन पोर्शन है। सिंप्लीफिकेशन पोर्शन को क्या, देखो किस तरीके से सॉल्व करना होता है। आप एक चीज़ देखना कॉमन है, नोट करो, 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, सो आपका जो प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका है। आपको 15 इंटू 12 ही करना है, यहाँ पर 13 इंटू 11 ही करना है, 12 इंटू 13 ही करना है। और मल्टीप्लिकेशन जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं हम लोग उतना ज़्यादा अवॉइड करेंगे। देखो कैसे, अब देखो 15 इंटू 12 है ना। अब इसको, ये पहला प्रॉब्लम है इसीलिए मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। इसको हम लोग ऐसे लिखा तो भी ये 15 इंटू 12 ही बनता है। ठीक है, तो देखो 15 इंटू 10 मुझे पता है 150 होता है। ठीक है, 15 इंटू 2 मुझे पता है कितना है, 30 होता है। तो मैं सिंपली यहाँ पर 180 लिख सकता हूँ डायरेक्टली। मुझे ये 15 इंटू 12 ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो, आपको सिंपली स्प्लिट करना है और आपके थोड़े से टेबल्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है, अब देखो 13 इंटू 11 है, और ये एक ट्रिक है, मान लो 13 इंटू 11 है। ठीक है, आपको यहाँ पर सिंपली 1 और 3 लिखना है और दोनों का एडिशन बीच में लिख देना है। फिर से बताता हूँ, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई 11 रहेगा, एडजस्ट ले लो, लिख लो, दोनों का एडिशन बीच में लिख दो। यहाँ पर रहेगा आपका 143। ठीक है, आई होप क्लियर है। अब देखो 12 इंटू 113, सो मतलब ये 12 इंटू 13 लिखना है आपको, 10 प्लस 3, मतलब ये वही हुआ ना। ठीक है, अब ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, 12 इंटू 10 इज़ 120 और 12 3 ज़ा 36, 120 प्लस 36 मतलब ही 156 हो गया, डिवाइड बाई 40। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे सीधा सीधा ही करना पड़ेगा। 6 प्लस 3 कितना है, 9 हो गया, और 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 8 इज़ 17, 1 1 2 3 4 479 बाई 40। ठीक है, 40 नहीं आना चाहिए, सॉरी 4 ही आएगा। मैंने ऑलरेडी एक ज़ीरो कैंसिल कर लिया है। सो यहाँ पर भी मैं 4 1s 4 लिखूँगा। ठीक है, सेकेंड इसमें भी 4 1s 4 लिखूँगा। बचा कितना है, 339। सो 4 8 ज़ा 4 9 ज़ा 36 जी, 39 था ना, 4 8 4 9 36, 119.36 है, तो ऊपर से वापस से 30 बचे नीचे, तो समथिंग 119 के आसपास आपका आंसर आने वाला है। ठीक है,
एग्जैक्ट आंसर है इसका 119.75। पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस आप ऑप्शंस देखो, यहाँ पर ऑप्शंस 119.75 वाला एक ही है, बाकी सारे नहीं है, इसीलिए मैंने आगे का बिट सॉल्व नहीं किया। मतलब इतना आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ता है। देखो मैंने 3 ट्रिक यहाँ पर बता दिया है। मल्टीप्लिकेशन को आप आसान तरीके से इस तरीके से स्प्लिट कर लो, आपको मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादातर। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ नंबर्स ऐसे ही होते हैं कि आपको करना ही पड़ेगा। और एक मैंने मल्टीप्लिकेशन विथ 11 बोल दिया है। मान लो यहाँ पर है 35 और मल्टीप्लिकेशन है 11, तो सिंपली आपको यहाँ पर 5 लिखना है, यहाँ पर 3 लिखना है, यहाँ पर 8, 385 आपका आंसर रहेगा। ये एक ट्रिक है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं। चलो, एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 30। इसका मतलब एवरेज ऑफ 10 नंबर्स 30 है, तो टोटल कितना हो गया, एवरेज इंटू एंटिटी, मतलब ही टोटल मेरा 300 है। मेरे दिमाग में हमेशा टोटल ही रहना चाहिए, ठीक है। और लेटर ऑन इट वॉज ऑब्जर्व दैट 15 एंड 23 आर रॉन्गली टेकन एज 51 एंड 32। अब देखो इसके अंदर ऑलरेडी 15 और 15 को 51 लेके रखा है और 23 को 32 लेके रखा है गलती से। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको निकाल लेता हूँ, -51 -32, और मैं इसको ठीक से ऐड कर लेता हूँ। ठीक से ऐड करने का मतलब क्या है, +15 +23, ठीक है। डिवाइड बाय मुझे कितना है, 10, यही मेरा एवरेज है। अब देखो कैसे, वापिस से मैं एक बता देता हूँ। 330 कैसे आया आपको, 30 इंटू 10 है, मतलब ही 300 है, ठीक है। ये आपका टोटल मिल गया। जैसे ही टोटल मिल गया, आपको पता है कि 15 और 23 होने चाहिए थे, लेकिन गलती से क्या है 51 और 32 ले लिया है, तो हम लोगों ने इसको माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद आपके पास बचता क्या है, एक बेस बचता है, ठीक है। उसके अंदर आप सही सही वैल्यूज पुटअप कर लो, 15 + 23, 15 + 23, और इसी का एवरेज आपको पूछा है कि करेक्ट एवरेज कितना है आपका, ठीक है। सो डिवाइड बाय 10 कर लेते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि क्या आता है आपका। 300 - 51 आएगा आपका 49 मतलब 227, और आपका 15 ये आता है आपका 255/10, ठीक है। मतलब ही यहाँ पर आपका आंसर आया 25.5। जहाँ पर आपका एवरेज 30 था, ये गलत एवरेज था। अब आपका सही एवरेज क्या है, ये, ठीक है। देखो कुछ नंबर्स थे, 10 नंबर्स थे, उसमें से 2 नंबर्स गलत आपने टाइप कर लिए, तो मैंने 2 नंबर निकाल लिए, वापस से 2 नंबर अच्छे से जो ऐड किए और डिवाइड बाय 10 किया, और कुछ अलग नहीं किया, ताकि मुझे एक्चुअल एवरेज मिल जाए, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसी में। सेकेंड मतलब मेरे हिसाब से थर्ड है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या है ये। एवरेज एज ऑफ 4 मेंबर्स ऑफ एज फैमिलीज 4 ईयर एगो इज 32, ठीक है। अब 4 ईयर्स एगो लिख लेते हैं पहले, 4 ईयर्स एगो। अगेन यहाँ पर मैं टोटल पर ही फोकस करूँगा। 4 × 32, 4 2 = 8 और 4 3 = 12, 128 आपका 4 ईयर्स एगो था। अब 4 लोग हैं ना घर में, अब मैं प्रेजेंट एज की बात कर लूँ तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 16 ऐड करूँगा। 4 हर एक बंदे के 4 साल का टोटल में ऐडअप होगा, तो वो हो जाएंगे 16, 6 + 8 = 4, और ये 4 और ये 1, ठीक है, 144। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, अब आपका देखो प्रेजेंट टोटल कितना है आपका, 144 प्रेजेंट है ये। लेकिन क्या हुआ, 3 साल पहले 3 ईयर्स एगो अ न्यू बॉर्न बेबी, मतलब फैमिली के अंदर एक अच्छा सा बच्चा हुआ, 3 साल पहले हुआ है। अब मुझे अगर प्रेजेंट देखना है तो मुझे बस इसमें 3 करना है। 3 साल पहले हुआ ना, तो 1 साल 1 साल और 1 साल, उसका एडअप हो गया। आपका टोटल प्रेजेंट कितना हो गया, 147 हो चुका है, ठीक है। टोटल, मैं हमेशा फोकस टोटल पे ही कर रहा हूँ, ठीक है। अब व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ एज फैमिली आफ्टर 5 ईयर्स। अब देखो प्रेजेंट आपको पता है कितना है, अब ये 5 लोग हैं, ठीक है। 5 लोगों का मिल के टोटल एज कितना है, 147 है। अब ये आपको पूछा है कि 5 साल बाद कितना है, तो हर एक का 5 रहेगा, मतलब ही 25 आपको ऐडअप करना पड़ेगा टोटल के अंदर। सो 5 ईयर्स के बाद टोटल कितना रहेगा, 147 + 25,
5 + 7 = 2, ऊपर 1 गया, 4 + 2 = 6, 17 और 172। अब मुझे एवरेज निकालना है तो मैं डिवाइड बाय 4 करूँगा कि मैं डिवाइड बाय 5 करूँगा? डिवाइड बाय 5, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी भी तो आया है। सो 172 डिवाइड बाई 5, ये बनेगा आपका एवरेज। ठीक है, अब देखते हैं कैसे है। 5 3 ज़ा 15 है और बचा कितना है 22। 5 4 ज़ा 20 है, बचा कितना है 22 था ना, 2 बच गया। ठीक है, अगेन 2 बचता है तो 5 4 ज़ा 20, ओके 34.44 ये आपका एवरेज। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, अगेन फोकस हमेशा टोटल पे। ठीक है, द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ए मैन फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स इज 12,000, नेक्स्ट 6 मंथ्स 10,000 और उसका सेविंग है 14,000 एनुअली। फाइंड एवरेज मंथली इनकम। अब देखो लकीली यहाँ पर सारे के सारे 12,000, 10,000, 14,000 है, इसीलिए मैं यहाँ पर ये जो 1000 है ना वो निकाल लूँगा। आपको इसी तरीके से एनालाइज करना है कि न्यूमेरिकल कैसा दिया है। ठीक है, अब देखो एवरेज 12 × 6 लिखो टोटल। मेरा फोकस हमेशा टोटल पे रहेगा। पहले 6 महीने का सैलरी 12,000 इंटू 6। ठीक है, बस मान लो यहाँ पे 12 के लिखा है इंटू 6 है, प्लस अब आगे के 6 महीने का सैलरी नहीं है, ये बोल सकते हैं खर्चा, सॉरी एक्सपेंडिचर देके रखा है। ठीक है, अगले 6 महीने का एक्सपेंडिचर कितना है 10,000 है, सो 10 × 6 लिख लेते हैं, प्लस आगे चलकर उसने क्या किया, पूरे साल में 14,000 सेव करके रखा है। तो यहाँ पर मुझे सिंपली 14 लिखना पड़ेगा। रीज़न क्या है, एज इट इज़ वो वैल्यू दे के रखा है उसने। ठीक है, टोटल वैल्यू मिल चुका है आपको ऑलरेडी, टोटल आप इंटू 12 मत करते बैठो यहाँ पर। ठीक है, सो पूरे साल में 14,000 आपको सेव करके रखा है। ये चीज़ नोट करो, डिफरेंस है। ये है 10,000 पर मंथ है, इसीलिए आपको 6 करना पड़ा। ये 12,000 है पर मंथ है, इंटू 6 करना पड़ा। यहाँ पर आपका ईयर है, इसीलिए आप 1 ही करोगे इंटू 1। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो कि वो सिंपली आपको वैल्यू दे के रखा है कि सालाना इतना उसने सेव किया। ठीक है, अब डिवाइड बाई मुझे बताना 12। रीज़न क्या आपको पूछा है कि एवरेज मंथली इनकम कितना है उसका। ठीक है, अगेन देखो हमारा जो ट्रिक है 12 5 = 60, 12 6 72। चलो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं। 10 + 60 + 14 डिवाइड बाई 12, ये हो गया 132। 132 + 14 कितना होता है 146 बराबर। 132 + 14 राइट, डिवाइड बाई 12। अगर मैं 12 से डिवाइड कर लेता हूँ तो 12 1 आएगा, 26 है तो 12 2 = 24 आ गया, और 26 - 24 अगेन 2 है, 1 आ गया, 6 आ गया राइट। सो अगर मैं इसको लिखूँ तो 12166.66, मुझे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, याद रखो। ठीक है, सो आपका जो एवरेज मंथली इनकम आ गया ना वो इतना ही है, काफ़ी कम है सर्वाइवल के लिए। ठीक है, फिर भी बंदे ने 14,000 सेव कर लिया, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब आपको दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 34। ठीक है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। चलो मान लेते हैं कि x है, तो x लार्जेस्ट नंबर ऑलमोस्ट x + 6 ही आएगा। x + 1 + x + 2 + x + 3 + x + 4 + x + 5 + x + 6 इज इक्वल टू 34 × 7 टोटल लिखा। ठीक है, अगेन मेरा फोकस टोटल पर ही रहा। 1 2 3 4 5 6 और 7 मुझे पता है कि ये 7x है, और 1 + 2 3 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 + 6 21 इज इक्वल टू 34 × 7 है। 34 × 7 कर लेते हैं। 4 7 = 28, 2 3 7 21 और 2 कितना हो गया 23, 238। 238 - 7 21 कर लेते हैं, तो 7x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 में से 8 में से 1 गया 7 और 2 3 में से 2 गया 1, 217। ठीक है, अब 7 के टेबल में देखते हैं x इज इक्वल टू 3 7 = 21। ठीक है, 7 3 सॉरी, सो और 1
आपका x का वैल्यू कितना आया है 31। और एक बात, लेकिन आपको 31 नहीं पूछा है, आपको लार्जेस्ट नंबर पूछा है। तो लार्जेस्ट नंबर का मतलब क्या है, x + 6। सो 31 + 6 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 37। ये आपका लार्जेस्ट नंबर है। लेकिन इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज का मतलब क्या है, ठीक है। और एक चीज़ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन में दिया है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। चलो मान लो यहाँ पे नंबर्स छोटे थे बोलकर, ठीक है। अगर यही नंबर बहुत बड़ा होता तो आप सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। देखते हैं कैसे। मैंने सेंटर में इसीलिए 34 लिखा है। एवरेज का मतलब होता है कि सेंटर वैल्यू अगर सारे के सारे नंबर्स में का डिफरेंस कॉमन है, ठीक है। मतलब यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1 का है। कंसेक्यूटिव नंबर्स है ना, 1 के बाद क्या आता है 2, 1 + 1 क्या आता है 2, ठीक है। 2 के बाद क्या आता है 3, ऐड अप करें ना हम लोग 1। सो 34 लिखो यहाँ पर, 35 लिखो यहाँ पर, 36 लिखो यहाँ पर, 37 लिखो यहाँ पर, 1 2 3 यहाँ पर आप 33 लिखो, यहाँ पर 32 लिखो, यहाँ पर 31 लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स। बिना सॉल्व किए आप इसका आंसर जो है बता सकते हो कि आपका आंसर क्या है 37। अब मान लो यही जो वैल्यू है ये 1990 ऐसे कुछ होता, तो सोचो कि एग्जाम्पल का कैलकुलेशन कितना होता। 1990 × 7 करो, उसके बाद ये सारे वैल्यूज से माइनस करो, ठीक है। ये होता है ट्रिक, समझ रहा है। बस आपको एक चीज़ याद रखना है, कंसेक्यूटिव नंबर्स है, ओके। उसके बाद लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, उससे कोई मतलब नहीं। स्मॉलेस्ट बोलो तो आप सिंपली 31 लिखो, लार्जेस्ट बोलो तो आपका आंसर 37 है। बस आपको एक चीज़ याद रखना है कि एवरेज का मतलब होता है सेंटर वैल्यू, ठीक है। और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादातर आपको 7 9 ऑड नंबर्स मिलेंगे, ताकि आप जानबूझकर क्वेश्चंस को ऐसे ही फ्रेम किया जाता है ताकि आप वहाँ पर आधे लिखो और यहाँ पर आधे लिखो और बस सेंटर वैल्यू को सेंटर में लिखो, ठीक है। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एवरेज प्राइस ऑफ 42 पेन्स इज ₹82, मतलब 42 पेन्स का टोटल। अगेन यहाँ पर भी टोटल 42 × 82 कर लेना पड़ेगा आपको, 3444 आएगा। यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद हाईएस्ट प्राइस ऑफ पेन दे के रखा है 150। चलो इसमें से अगर मैं 150, ठीक है। व्हाट इज़ द लोएस्ट प्राइस ऑफ पेन इफ़ एवरेज ऑफ अदर 40 पेन्स इज 81, ठीक है। अब 40 पेन्स का एवरेज कितना है, 40 × 81, 4 8 32, और मैं और एक 40 ऐड कर लेता हूँ, इसका मतलब, या फिर मैं और एक 80, 4 8 32, 3240, राइट। 4 1 4, राइट, बराबर। सो ये हो गया, ये है आपका हाईएस्ट और बचा कौन है, लोएस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सिंपली अगर मैं टोटल में से 150 निकाल लूँ और 3240 भी निकाल लूँ तो मुझे सिंपली क्या मिलेगा, मेरा लोएस्ट पेन प्राइस मिल जाएगा। रीज़न क्या है, 40 पेन्स है, उसके साथ एक हाईएस्ट है, उसके साथ एक लोएस्ट रहेगा। इन तीनों का एडिशन कितना आना चाहिए, 3444 आना चाहिए, ठीक है। सो 3240 प्लस 150 प्लस लो इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 3444 आना चाहिए। सो लो को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा आपका 03390। सो 344 माइनस 3390 और आपका आता है 9, यहाँ पे 33 ऊपर के 10 और 44, मतलब ही 54। लोवेस्ट पेन का प्राइस कितना है, लोएस्ट पेन्स प्राइस इज 54। आई होप क्लियर है। यहाँ पर भी मैंने एक ही चीज़ पर फोकस किया, वो है टोटल, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं। देयर आर 100 स्टूडेंट्स इन अ डिपार्टमेंट ऑफ ए कॉलेज। एवरेज मार्क्स कितने हैं उनके, 82.7 है। मान लेते हैं कि 3 डिपार्टमेंट्स हैं, XYZ/100 इज इक्वल टू 82.7, मतलब तीनों का टोटल कितना हो गया, 8270 हो गया, ठीक है। अब 8270 हो गया, मुझे पूछा गया है कि एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स हो गया, एवरेज ऑफ x + z। एवरेज ऑफ x + z कितना है, तो 83 है, लेकिन मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं x + z के पता नहीं, तो मैं मान लेता हूँ कि a नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है y के, ठीक है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी पूछा है कि y के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं।
सो मैं जानबूझ के y के ले लेता हूँ। मुझे पता है कि 100 माइनस a अगर मैंने y के निकाल दिया तो मुझे x प्लस जेड के मिल जाएगी, इसीलिए मैं यहाँ पर 100 माइनस a लिख लेता हूँ। सो मेरा x प्लस जेड का टोटल कितना बन जाएगा 83 इंटू 100 माइनस a। और एक चीज़ आपको देखे रखा है कि y अकेले का एवरेज कितना है, y अपॉन a का एवरेज कितना है आपका 82 है, मतलब ही y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 82a हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड है आपको पता है, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। x प्लस जेड का मतलब ही कितना हो गया 83 इंटू 100 माइनस a इज इक्वल टू, ठीक है सॉरी, और है ना x प्लस जेड हो गया प्लस y लिखते हैं, y का मतलब कितना है 82a इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 8270। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर आएगा 8300 माइनस 83a प्लस 82a इज इक्वल टू 8270। इन दोनों में से बचा यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर बचेगा -30, सिर्फ 30 का डिफरेंस है, तो a का वैल्यू कितना है 30। सो ये जो y के लोग हैं ये कितने हैं 30 लोग हैं। एक बार मैं वापस से क्वेश्चन देख लेता हूँ। देखो 100 स्टूडेंट्स बोले हैं 3 डिपार्टमेंट मिलाकर, उसमें से y का एवरेज देके रखा है सीधा सीधा। जब भी आपको एवरेज दिया है तो आपको नंबर पता होना चाहिए कि कितने लोग हैं, कितने एंटिटी है, तो पता होना चाहिए, लेकिन वही आपको यहाँ पर फाइंड करना है। सिंपली मैंने क्या कर दिया, आपको 100 दिया है, एवरेज तीनों का एवरेज देके रखा है 82.7, मल्टीप्लाई कर लिया 8270। अब तीनों के मार्क्स मिलेंगे तो कितना है 8270 है। अब उसने क्या बोला है, दोनों का देके रखा, वापस से x और z का दिया। x और z का नंबर तो मुझे पता नहीं था, मैंने y के लिए ऑलरेडी एज्यूम कर लिया था, तो 100 माइनस a मतलब ही x प्लस z के नंबर्स रहेंगे। यूजुअली क्या करना है, जो कुछ भी आपका अननोन है उसी को एज्यूम करो a। ठीक है, मैंने a को एज्यूम कर लिया, 100 माइनस a लिखा, 2 इक्वेशंस फॉर्म किए, सॉल्व किया, आपका आंसर कितना है 30। इस तरीके से आपको हमेशा टोटल पे फोकस करते जाना है, हमेशा टोटल पे फोकस करते जाना है। ये भी टोटल ही है, ठीक है, जितने भी एवरेज के प्रॉब्लम्स है सारे टोटल्स पे फोकस करो। ठीक है, न्यूमेरिकल देखो बोला है एवरेज ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नंबर इज़ 20। ठीक है, मतलब ही x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 20 इंटू 3। ओके, और एवरेज ऑफ सेकंड थर्ड एंड फोर्थ नंबर इज़ 25। तो सेकंड थर्ड ना, सो y प्लस जेड प्लस a, मेरा फोर्थ नंबर मैंने a ले लिया। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, अगेन ये भी 3 ही नंबर है इसीलिए 25 इंटू 3 लिख लिया। अब पूछा क्या है, फाइंड द फोर्थ नंबर, अगर 25 है 25 है तो मुझे फर्स्ट नंबर पूछा है सिंपली, तो मैं यहाँ पर a के जगह पे सिंपली 25 लिख लेता हूँ, मेरा फोर्थ नंबर। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लो तो आपको सिंपली क्या मिलेगा, x माइनस 25 इज इक्वल टू ये है 60 माइनस 75, मतलब ये यहाँ पे बचा 15 और बराबर ना 60 और यहाँ पे 23 75। ठीक है, तो -15 हो गया। और अगर मैं x को रीअरेंज कर लूँ, -15 यहाँ पे +15 बन जाएगा, तो x का वैल्यू कितना है आपका 10। ये आपका आंसर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर। इतना आसान है, बस आपने क्या फोकस किया है यहाँ पर, टोटल्स पर। दिमाग में हमेशा आपके यही रहना चाहिए कि मुझे पहले टोटल निकाल लेना है। टोटल का मतलब एवरेज इनटू नंबर सिंपली। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट बिट है इसमें दिया है एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट्स इज 20। यहाँ पर भी मैं क्या कर लेता हूँ, एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट्स इज 20, मतलब मेरा टोटल कितना है 25 इंटू 20 है। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 रिजल्ट इज 12 इंटू 15। एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 रिजल्ट इज़ 15, मतलब एवरेज 15 देखे रखा है, 15 इंटू 12 कर लेना पड़ेगा, आपको टोटल मिल जाएगा। प्लस एवरेज ऑफ लास्ट 12, मतलब 12 इंटू 18 है। और फाइंड द 13th वन, मतलब x हो गया आपका। टोटल 25 है, पहले 12, बाद के 12 और बीच का 1। ठीक है, सिंपली सो x इज इक्वल टू 25 इंटू 20। देखो 25 इंटू 2 कितना होता है 50 होता है, मतलब ये हो गया आपका 500 माइनस, अब देखो 12 इंटू 15 है ना, तो 150 इंटू 10
मतलब 15 इंटू 10 आपका 150 हो गया, प्लस 2 मतलब 180 हो गया आपका, ठीक है। अब 12 इंटू 18 है, 18 इंटू 10 करो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, प्लस 36 2 टाइम्स ऐड करना है। सो 18 इंटू 10 180 प्लस 36 कितना होता है, -216। अगर आप ये सॉल्व करते हो तो आपको मिलता है 104, x इज इक्वल टू 104। 13th एंटिटी। बहुत सारे वैराइटीज़ आते हैं, आपको जितने सारे वैराइटीज़ को एड्रेस करते आता है उतने सारे MCQs को सॉल्व करना है। और क्या है, एक ही चीज़ पर फोकस करना है, आपका है टोटल टोटल टोटल, ठीक है। लगभग 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। और कुछ ट्रिक्स भी मैंने शेयर किया, जैसे मल्टीप्लिकेशन बाय 11 मल्टीप्लाइज कैसे करो, सिंप्लीफाइज कैसे करो, न्यूमेरिकल को कैसे जज करो, और ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, मैं और एक इसके ऊपर लेक्चर पोस्ट करूँगा एवरेज पे, तब तक आप लोगों को इसके जितने वैराइटीज़ सॉल्व करते आए उतने वैराइटीज़ सॉल्व करो। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसके ऊपर पोस्ट कर सकते हो, मैं आपको इंस्टेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दे जाऊँगा, ठीक है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि कौन सा लेंगे, क्या है, ठीक है।